तीसरे नंबर पे संत के पास गए। संत ने कहा मैं ऐसे नहीं जाता हूं। उन्होंने कहा चलना पड़ेगा। सिकंदर जब भारत से जाने लगा तो सिकंदर को कहा गया था जब भारत से तुम आओ तो एक संत को लेकर आना, क्योंकि भारत में ही संत मिलते हैं। ख्याल करना, यूनान में संत नहीं थे। सिकंदर ने जब कहा एक संत से चलो, मेरे साथ चलना पड़ेगा। संत ने कहा मैं ऐसे किसी के कहने से नहीं जाता हूं, सामने से हटो। वो मुनि का नाम था कल्याण मुनि, जिनके पास सिकंदर आया। ख्याल करके रखना, सिकंदर ने कहा मैं तलवार की नोक पे लेके जाऊंगा। संत ने बड़ी प्यारी बात कही। संत ने इतना ही कहने का प्रयास किया, सिकंदर तू मुझे सबसे बड़ा भिखारी लग रहा है। जो दूसरे के पैसों पर, दूसरे के राज पर अपनी नजर गड़ाए, उससे बड़ा भिखारी और कौन होगा। अमीर तो वो होता है जिसके पास जो है उसे लुटा दिया करता है, वो अमीर हुआ करता है। और जो दूसरे का छीना करता है वो भिखारी। ख्याल करना, सिकंदर ने कहा सीधे से चलोगे तो ठीक, नहीं तो तलवार की नोक पर लिख के जाऊंगा। बड़ा प्यारा उत्तर दिया संत ने। ये दिगंबर संत वो संत होते हैं जो तलवार की नोक पर नहीं जाते हैं। ये दिगंबर संत तो वो संत होते हैं जिनके सामने तलवार झुक जाया करती हैं, तलवार नतमस्तक हो जाया करती हैं। वो दिगंबर संत होते हैं, तलवार के साथ नहीं जाते हैं, तलवारें झुक जाती हैं। भगवान महावीर निकलते थे, कांटे भी झुक जाया करते थे। ख्याल करना, संत नहीं गए। चौथे नंबर पर वो पहुंचे एक आदमी के पास। देखा वो आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और भिखारी की तरह भीख मांग रहा है और चोरी भी कर रहा है। संत भिखारी को देखा, वो भिखारी है, चोरी कर रहा है। बीरबल ने उसको साथ में लिया, राज दरबार में पहुंचे। जैसे राज दरबार में पहुंचे 7 दिन बाद, और कहा कि स्वामी सम्राट, मैं तुम्हारे चारों प्रश्नों के समाधान लाया हूं। पहला प्रश्न, जिसके पास यहां है और वहां भी है, ये धनपति सेठ। इसके पास यहां इतना अंबार लगा हुआ है कि यहां भी सब कुछ है और वहां भी इसके पास सब मिल रहा है, सब है इसके पास। ख्याल करना, आपके पास भी बहुत होगा। तुम्हारे बगई गांव की धर्मशाला बनने वाली है। मैं लौट के जब आऊं गुवाहाटी आसाम से, तब तक धर्मशाला तैयार हो जाए तो समझ लेना कि तुम यहां रह के कुछ कर रहे हो। हमारे आचार्यों ने कहा है, ज्ञानी मनीषियों ने कहा, ग्रंथों में लिखा है, हमारा मंदिर तुम्हारे घर से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। ख्याल करना, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाले बनाए सोने के, और रावण ने सोने की लंका बनाई। तुम कौन? अपने आप से सोचना। तुम्हारे घर से सुंदर मंदिर है तो तुम भरत चक्रवर्ती हो, और मंदिर से ज्यादा सुंदर तुम्हारा समथिंग है। साधु के लिए आप विचार करना, इतना ही सोचना। वो धनपति सेठ, तुम्हारे घर पर द्वार पर कोई आ जाए, कोई खाली नहीं जाना चाहिए। तो आप यहां भी तुम्हारे पास सब है और वहां भी तुम्हारे पास सब कुछ होगा। दूसरे नंबर पर वो वेश्या थी, जिसके पास यहां तो सब कुछ था लेकिन वहां कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ यहां है, दिखावा बहुत है, खूब खाते पीते हो, बहुत कुछ दिखावा करते हो, लेकिन कुछ भी दान धर्म नहीं करते हो। कोई भी, मुझे तो आश्चर्य ये लगता है, कोई व्यक्ति ज्यादा दान पूजा करता हो राजेश भाई, तो लोग उससे जलने लगते हैं। खुद तो करना नहीं चाहते हैं और दूसरा करे तो उससे जलना शुरू कर देते हैं। ख्याल करके रखना, जो लोग दूसरों से जलते हैं वो जल के एक दिन राख हो जाते हैं। इतना ही विचार करना। वेश्या के पास सब कुछ था लेकिन दान नहीं दिया उसने। वेश्या के पास सब कुछ था, दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने अपने धर्म के लिए नहीं किया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, सुनील भाई, हमारे महावीर भाई, नरेंद्र भाई, निर्मल जी, सब कुछ लोग, और हमारे अब तो दिलीप भाई भी आ गए हैं कहाँ से पीछे से चलकर। संचालक महोदय बैठे हैं, और ये हम टॉनी बोलते हैं, उनका नाम वो
टॉमी, वो कहते मेरा नाम टॉमी नहीं है, क्या नाम है? हाँ, इसका नाम क्या? नहीं, राजेश भाई के बगल में बैठे वो मिंटू, हम मोंटू बोलते तो मोंटू नहीं, मिंटू नाम है मेरा। विचार करना, ये सब यहाँ के अच्छे लोग बैठे हैं। आज मैं आपसे कहूँगा, अशोक जी भी बैठे हैं, आप सब लोग संकल्प कर लेना कि मुझे जल्दी से जल्दी ये धर्मशाला का काम शुरू करना है। हमें पहले नंबर पे आना है, हमें दूसरे नंबर पे नहीं आना है। हमें इतना ही विचार करना है, हमारे पास है, हम जितना लगा देंगे उतना वो धर्मशाला का काम जितना अच्छा होगा, उतना तुम्हारा दिल बहुत बड़ा होता चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरे नंबर पर जो वैश्या थी, उसके पास यहां सब कुछ था लेकिन वहां कुछ नहीं। तीसरे नंबर पे संत, क्या है? फक्कड़ बाबा, रहने को घर नहीं, खाने को बर्तन नहीं, चलने को गाड़ी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं। दिगंबर साधु कहते किसे? जिसके सर पे छाता नहीं, जिसका घर से नाता नहीं, जिसका बैंक में खाता नहीं, जिसके पैर में बाटा नहीं, उसे कहते दिगंबर साधु, जिसके पास कुछ नहीं है। अब विचार करना, जिसको नाई की जरूरत नहीं, जिसको दर्जी की जरूरत नहीं, जिसको धोबी की जरूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, खूब धन लगाते, वॉशिंग पाउडर लगा लगा के धोता है। विचार करके रखना, उसे कहते दिगंबर साधु। दिगंबर साधु के पास कुछ नहीं है, लेकिन यहां कुछ नहीं है, लेकिन वहां सब कुछ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये दिगंबर संत हुआ करते हैं। चौथे नंबर पर चोर फक्कड़, कुछ नहीं है फिर भी चोरी कर रहा है। ख्याल करना, पुण्यानुबंधी पुण्य, तुम्हारे पास जो है, तन अच्छा मिला तो उसका सदुपयोग करो। तन से उपास, व्रत, नियम, संयम। ख्याल करो, भोई प्रसन्न सागर जी महाराज कहते थे, हमसे एक उपास नहीं होगा। उनसे कभी कभी हम लोग संग में पूछते थे, महाराज उपास? हाँ, मेरा उपास है आहार के बाद। आहार के बाद उपास शुरू और आहार के पहले उपास खत्म, वो शब्द। और भोई आज 557 दिन के उपास करें तो कोई आश्चर्य की बात। ये तन से सदुपयोग करने का प्रयास करिएगा। तन सदुपयोग करोगे तो ख्याल करके रखना, तन से पुण्य बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जो अपने शरीर का सदुपयोग करते हैं, तन का सदुपयोग करते हैं, उन्हें वज्र विषव नारद जैसा सहन प्राप्त होता है। और जो इस तन को भोगों में लगा देते हैं, ख्याल करके रखना, कामना वासनाओं में लगा देते हैं, हाय हाय कर रहे हैं, फिर भी दुनिया जानी पता नहीं क्या क्या जी रहे हैं। तन का सदुपयोग करिएगा, वज्र विषम नारद सहन प्राप्त होगा। मन का सदुपयोग करो, मन को हमेशा पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, अच्छी सोच में रखो, तो ख्याल करके रखना, मन का सदुपयोग करने वाले को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और तीसरे नंबर पर धन, धन का सदुपयोग करो। जितने लोग धन का सदुपयोग करते हैं, उनको चक्रवर्ती की संपदा भी प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तीन तुम्हारे पास हैं, तन, मन और धन। तन का उपयोग, धन का उपयोग, मन का उपयोग अच्छे कामों में लगाओ। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य की वजह से अच्छा तन मिला है, अच्छा धन मिला है, अच्छा जीवन मिला है, जैन कुल मिला है, लेकिन हम पुण्य से पाप का बंध कैसे कर रहे हैं? पुण्य का मिलने के बाद शरीर को भोगों में लगा दिया, विषय कामनाओं में लगा दिया, निंदा चुगली में लगा दिया, हमने धन को दारू पीने में लगा दिया, हमने जुआ खेलने में लगा दिया, तो पुण्य के उदय में पाप का बंध कर रहे हो। पापानुबंधी पुण्य, समझना, पापानुबंधी पुण्य, पाप का उदय है। हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम व्रत नियम संयम नहीं ले पा रहे, हमारे पास इतना धन नहीं है, इतना दौलत नहीं है, हमारे पास और सब सामग्री नहीं है, लेकिन कोई वो काम कर रहा है तो हम उसकी केवल अनुमोदना कर ले रहे हैं। ख्याल करके रखना, पाप का उदय चल रहा है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने अनुमोदना कर ली।
तो अनुमोदना करने से पाप के उदय में पुण्य का बंद करते चले जा रहे हो। ख्याल करना, कोई दान करे ना हम उसको धन्यवाद दें, कोई उपवास करे ना हम उसकी सेवा करने चले जाएं, तो पाप के उदय में भी पुण्य का बंद हो जाता है। और पापानुबंधी पाप चोर है, कुछ नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना घर, ना मकान, खाने पीने को भी लाले हैं। चोरी कर करके फिर अपनी रोजी रोटी कर रहा है, खुद तो कुछ भी नहीं है, जो कर रहा है उसकी भी निंदा कर रहा है। तो पाप का उदय चल रहा है और जो कर रहा है उसकी निंदा करके पाप के उदय में पाप का ही बंद कर रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, पुण्य का सदुपयोग करने का प्रयास करो, पुण्य से पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो, पुण्य के फल को भोगो मत, पुण्य के फल को देखो, पुण्य बढ़ता चला जाएगा। अच्छे कामों में अपने समय को लगाओ। आपके यहाँ आया, आपने मुझे को सुना, 4 दिनों में 4 सूत्र मैंने जो दिए जीवन के, उस सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब आपका कल्याण होगा। आप विचार करके रखना, ये जीवन बहुत आनंदित है, इस जीवन को आनंद में बनाने का प्रयास करो। समय का सदुपयोग करते चले जाओ, अच्छे कामों में लगाते चले जाओ, तुम्हारी सारी पूजा पाठ तुम्हारे जीवन को सार्थक करती चली जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। तुम हमें रिहा कराओ, हम तुम्हें रिहा कराएं। तुम्हें हमें संसार से रिहा कराना है और हम तुम्हें कर्मों से रिहा कराएंगे। इतना ही विचार करके रखना, नाम कितना अच्छा पाया है, रिहावाड़ी। रिहा, कोई जेल में कैदी बंद हो, उसको कहा जाए आज तुम्हारी रिहाई है, तो इतनी खुशी होती है उसको। और जब हमें रिहावाड़ी मिल जाए तो संसार से भी रिहाई हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसी जगह मिलना हुआ जहाँ टोड़ा फोड़ी, हाँ, यहाँ क्या है, टोड़ा फोड़ी का काम है, खदान है, पत्थर की खदान है, और यहाँ पर आप लोग आने का प्रयास करिए। ख्याल करना, कई जन्मों के हमारे कर्म के पहाड़ हैं, कई जन्मों से हमारे कर्मों के पहाड़ हमारे ऊपर सवार हो चुके हैं, अब हमारा अस्तित्व बचा नहीं है। और उन कर्मों के पहाड़ों को तोड़ना है, रिहावाड़ी में रिहावाड़ी को सार्थक करना है, तो संतों की भक्ति करना है, तभी हम कर्मों को तोड़ सकते हैं और तभी हम रिहावाड़ी में रहना सार्थक कर सकते हैं। यह जीवन हमें ऐसे नहीं मिला। ख्याल करना, मैं हमेशा कहता हूँ, संसार में किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, और किसी को भी संसार में सब कुछ नहीं मिलता है। आप ख्याल करके रखना, संसार में किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को बहुत कुछ मिला, लेकिन संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिला। आप सोच रहे होगे महाराज जी, ये कुछ और कुछ और बहुत कुछ और सब कुछ है क्या है आखिरकार? ख्याल करना, शरीर का स्वस्थ मिलना समझना कुछ मिला है, शरीर का स्वस्थ मिलना समझना कुछ मिला है। परिवार अच्छा मिलना, परिवार अच्छा मिलना, व्यापार अच्छा मिलना, पति पत्नी अच्छे मिलना, बच्चे अच्छे मिलना, तो समझ लेना तुम्हें कुछ मिला है। धर्म अच्छा मिलना, गुरु अच्छे मिलना, तो तुम समझना तुम्हें बहुत कुछ मिला है। और अगर निर्वाण मिल जाए तो समझना सब कुछ मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप ख्याल करके रखना, शरीर का स्वस्थ मिलना समझना कुछ मिला, कुछ, बस, ज़्यादा नहीं मिला है। परिवार अच्छा मिल जाए, व्यापार अच्छा मिल जाए, हमें बेटे बेटियां, बच्चे पति पत्नियां अच्छे मिल जाएं, ये हमारे भगवती आराधना में हमारे शिवकोटि महाराज कह रहे हैं कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है संसार में वो अच्छा पुण्य के प्रभाव से मिल रहा है। तो परिवार अच्छा मिलता है तो समझना तुम्हें कुछ मिला है। और अगर तुम्हें धर्म अच्छा मिल जाए, गुरु अच्छे मिल जाएं, आपको व्रत नियम संयम की व्यवस्था बन जाए, उसको लेने का भाव हो जाए, तो समझ लेना तुम्हें बहुत कुछ मिल गया। और इस संसार छूटकर जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो समझना सब कुछ मिल गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इन चारों पर ही चर्चा करूंगा, ज़्यादा वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्र दराज मांग के लाए हैं। 4 दिन 2 आरजू में चले गए और 2 अब इंतजार में नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि अब हम आ रहे हैं। आरजू में तो चले गए, आरजू करते करते हमने 2 काल निकाल दिए,
हम नरक से निकल आए, त्रियंशों से निकल आए, अब हम मनुष्य में आ गए। अब हमें आरजू करना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आरजू करेंगे तो हम फिर अब आरजू से ऊपर पहुंचते जाएंगे। चारों की बात करता हूं। पहला सुख कौन सा है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। कितने मिले तुम्हें? चारों मिल गए? आप विचार करके रखना, 4 सुख संसार के हैं। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ है, मस्त है। तुम्हारे चौके में पहले नमक का डिब्बा होता था, घी का डब्बा होता था, आजकल काय का डब्बा नया बना है? मंत्री जी बोल रहे हैं दवाई का डब्बा नया बन गया है। ख्याल करके रखना, नमक ना हो, घी ना हो, शक्कर ना हो चौके के डब्बे में, किचन के डब्बों में तो चलेगा, लेकिन दवाई का डब्बा अगर नहीं हुआ ना तो सारा सामान बेकार है। डायबिटीज हो गई है, शुगर बढ़ जाती है, हमारा डिप्रेशन में जा रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी लग गई, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप विचार करके रखना, हम इतने ज़्यादा स्वस्थ होने के लिए बढ़े थे आगे, लेकिन अस्वस्थ होते चले जा रहे। और जिसका शरीर स्वस्थ है, मैं कहूँगा संसार का सबसे दौलतमंद व्यक्ति वही है। शरीर स्वस्थ है, दौलतमंद वो इसलिए है क्योंकि वो दूध मलाई रबड़ी सब कुछ खा सकता है, वो काजू बादाम पिस्ते सब खा सकता है। और जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, पैसा खूब है, डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पियो हो, नौकर तो खा रहे दूध मलाई रबड़ी, और तुम्हें मिल रहा दाल का पानी। काय के तुम भी अमीरी काय की तुम्हारी, फकीरी भी। आपका वो फुटपाथ पे बैठा आदमी भी अच्छा भोजन करता होगा तुमसे, मरीजों का भोजन, उबली हुई लौकी खिलाओ, काय का तुम्हारा पैसा काम का। तो आप विचार करके रखना, सबसे पहले हमें प्रयास क्या करना है? शरीर को स्वस्थ रखने का। हमारे रामदेव बाबा सुबह 4 बजे आ जाते हैं, टीवी पे खोल शुरू हो जाते हैं, और 4 बजे उठते ही वो शुरू हो जाते, उठाओ पैर,